किसान साथियों, गन्ने की बुआई का समय चल रहा है। बहुत सारे किसान साथियों ने गन्ने की बुआई कर भी दिया होगा। फिर भी अभी ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो गन्ना बुआई करने वाले हैं। हाल के दिनों में बरसात भी हो गई है, तो थोड़ा सा 4-5 दिन आपकी फसल पीछे हो जाएगी, क्योंकि बरसात के बाद हो सकता है ज़्यादा बारिश हुई हो तो आपको फिर से हल्का जुताई कराना पड़ेगा। फिलहाल वो तो अलग की बात होती है। आज हम खादों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने बुआई के समय अभी भी आपने बुआई ना की हो तो आप इन खादों का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गन्ने की फसल में हमें खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है बुआई के समय कुछ किसान साथी गन्ने में खादों का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ दिन के बाद करते हैं या फिर पहले करते हैं। तो आखिर सबसे बढ़िया समय क्या होता है? अगर आप चाहते हैं गन्ने में आपको बेहतर बम्पर पैदावार मिल सके तो आपको गन्ने की फसल में खादों का इस्तेमाल गन्ने की बुआई के समय नालियों के अंदर करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है। और ख़ासकर फास्फोरस वाली खाद अगर आप डालते हैं तो आपको नाली के अंदर ही डालने से लाभ मिलेगा, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर तत्व होता है। जहाँ पे आपने डाल दिया वहीं पे पड़ा रह जाता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। जिससे होता क्या है कि अगर आपने बुआई के बाद में आपने ऊपर से डाला इसको तो नीचे जा ही नहीं पाएगा, आपके पौधे के जड़ों के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। अब बहुत सारे किसान साथियों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि गन्ने की फसल में हम निराई गुड़ाई भी करते हैं, गुड़ाई अच्छे से करते हैं, तो हो सकता है नीचे चला जाए। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये जो बेसल डोज वाला फास्फोरस होता है जो हम शुरुआती समय में डालते हैं, खादों का प्रयोग करते हैं ताकि पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से हो सके। गन्ने की गुड़ाई हम कब करते हैं? गन्ने की गुड़ाई पहला पानी लगाने के बाद ही की जाती है, फिर पहले करने के बाद आप पानी लगाते होंगे, हो सकता है जो भी आपके वहाँ हो। लेकिन फिलहाल 50 दिन के बाद ही हम गन्ने में गुड़ाई करवाते हैं। 55 दिन, 60 दिन, फसल के हिसाब से, जमाव के हिसाब से। अगर ज़्यादा खरपतवार पहले आ जाते हैं तो पहले भी जमाव पहले हो जाता है, तो पहले भी। तो औसतन आप 50-55 दिन मान सकते हैं कि जब हम गन्ने में पहली गुड़ाई करवा सकते हैं। अगर खरपतवार ना हो तो आप ये आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल 55-60 दिन आप मान सकते हैं, 50 से 60 दिन का समय। तो आप सोचिए कि 2 महीने का समय हो जाएगा, आपके पौधे को फास्फोरस मिलेगा ही नहीं, बाद में मिलेगा। तो क्या होता है? वही होता है कि समय से जिस चीज़ की आवश्यकता शुरुआत में होती है वो बाद में मिलेगा, उतना ज़्यादा लाभ। क्योंकि गन्ने में होता क्या है, पहले आपके हल्का सा आँखों का विकास होता है, उसके बाद जड़ों का विकास होता है। जड़ विकास अच्छे से जब तक नहीं होगा, जब तक आपके पौधे को जड़ों के द्वारा भोजन नहीं मिलेगा, तब तक कहाँ से आपके पौधे का विकास होगा? फास्फोरस से ही जड़ों का विकास उचित रूप से, सही ढंग से हो पाता है। तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं पूरा प्रयास करिए 100% कि आपको नाली के अंदर ही डीएपी, एसएसपी या एनपीके का इस्तेमाल करना है। फिलहाल ये तो अलग की बात होगी, आपको खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपना पैसा लगाते हैं अपनी फसल में तो सही समय पे लगाइए, क्योंकि गन्ने की फसल एक लंबी अवधि की फसल होती है। इसमें बीच में कोई भी रियायत करने का समय आपको नहीं मिलेगा। शुरुआती समय गन्ने के साथ साथ सभी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गन्ना क्योंकि हम साल में एक बार ही 2 बार लगा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपने अभी बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर दी फिर आप शरदकालीन में वही गन्ना लगाएं, तो आपका पैसा ही तो बर्बाद होगा। तो पैसा बचाने के लिए, अच्छा उत्पादन पाने के लिए आपको कोई भी फास्फोरस वाली खाद बुआई के समय नालियों के अंदर ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे हम खादों की 2 फार्मूले आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। सबसे पहले बात सिंगल सुपर फास्फेट की करते हैं। इसमें 3 तत्व मिल जाता है, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। फास्फोरस 16% के आसपास, सल्फर 11% के आसपास, कैल्शियम 19% के आसपास मिल जाता है। कुछ कुछ एसएसपी में थोड़ा बहुत जिंक भी देखने को मिलता है। तो आपके वहाँ जो भी मिलता है उसका इस्तेमाल करिए, जो भी आपके लिए अच्छा साबित हो। फिलहाल ये 3 तत्व तो होते ही होते हैं, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। क्योंकि इसमें फास्फोरस 16% ही होता है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा लगती है। तो 200 किलो आपको एसएसपी यूज करना है, साथ में यूरिया 50 से 55 किलो, साथ में पोटास आपको 25 से 30 किलो। ये 3 खादें डालनी है। अगर आप एसएसपी डालते हैं, अगर आप डीएपी वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी 70 किलो, यूरिया 35 से 37 किलो, पोटास लगभग 25 से 30 किलो। ये 3 खादें आपको डीएपी वाले फार्मूले के साथ इस्तेमाल करना है। मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो एसएसपी वाला फार्मूला बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि एसएसपी में आपका सल्फर भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता
आता है जो आपको बाद में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो हम कुछ ज़्यादा नाइट्रोजन बुआई के समय डाल देते हैं। 50 से 55 किलो यूरिया डाल देंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो हो ही जाती है। तो यूरिया आसानी से मिलने वाली खाद है, और बाकी DAP थोड़ा महंगी भी होती है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिएगा। तो ये फार्मूला आपको बुआई के समय ही डालना है, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद पहले पानी पे फिर से आप यूरिया लगभग 1 कट्टा के आसपास डाल देना, अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद अपनी फसल के हिसाब से खादों का इस्तेमाल करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर